हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा अच्छा टाइम टेबल बना पाओगे और बना सकते हो। तो इस टाइम टेबल को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा और अच्छे तरीके से हर एक बात को समझना होगा, क्योंकि ये एक अप्लाइड टाइम टेबल है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हवा में मैंने कोई चीज बता दी और बस टेस्ट हुई है या नहीं हुई है आपको पता ही नहीं है, इससे किसी के मार्क्स आए नहीं आए। ठीक है, तो ये टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल है जो मैंने पिछले 8 सालों में अपने स्टूडेंट्स को बताया है और मैंने समय के साथ साथ इसको अपडेट किया है। और कहीं ना कहीं इस टाइम टेबल के जरिए कई सारे बच्चों का उद्धार हुआ है, कई सारे बच्चे जो हैं उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। तो प्लीज आप इस टाइम टेबल को सीरियसली लें और अच्छे तरीके से इस टाइम टेबल पे वर्क करें। और बहुत ही ज्यादा ये अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल टाइप टेबल है, जिसमें आप बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेंगे और आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई परेशानी आती भी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइम टेबल को बनाना। किस तरीके से हम टाइम टेबल को बनाएंगे पूरी वीडियो में मैं ये बात बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज फ्री टाइम। देखो, जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो ना, कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो क्या करते हैं, शुरू में सोच लेते हैं मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा। अबे भाई, समय भी तो होना चाहिए। फ्री टाइम आप लोगों के पास कितना है? देखो, सारी की सारी जो नेसेसरी चीजें हैं ना, जितनी भी नेसेसरी चीजें आपको लगती हैं, खाना, वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, पीना, पबजी खेलना, लूडो खेलना, भाई तुम्हें जो भी नेसेसरी लग रहा है वो तुम देखो। अभी तुम्हारा 10th है, 12th है, तो तुम्हें देखना है तुम्हारे लिए नेसेसरी क्या है। सुपर नेसेसरी चीजों को ही लेना। ठीक है, अभी तो स्कूल नहीं चल रहे तो उसके हिसाब से बना लेना। अगर स्कूल चल रहे होंगे तो स्कूल का टाइम आप अपने ऑक्यूपाइड टाइम में ऐड कर देना। तो जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, पहले तो उनको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सबसे पहली चीज टोटल टाइम देख लो भाई। टोटल टाइम कितना है? हर एक बंदे के पास टोटल टाइम एक दिन में 24 आवर्स होता है। ठीक है, अब उसमें आप देख लो ऑक्यूपाइड टाइम, मतलब आपका ऑलरेडी ऑक्यूपाइड टाइम क्या है। अब ऑक्यूपाइड टाइम में क्या क्या हो सकता है, जैसे अभी तो स्कूल नहीं है, बाद में स्कूल होगा तो स्कूल हो जाएगा। अब उसमें ये भी जोड़ना, आना जाना, ये सब जोड़ना उसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा ट्यूशंस हो गए आपके, ट्यूशंस का टाइम जोड़ लेना। अब आप कहोगे सर MWF में डिफरेंट क्लास होती है, TTS में अलग, तो इस तरीके से जोड़ लेना कि MWF में 2 क्लास होती है 2 घंटे की, तो MWF का अलग निकल जाएगा हमारा फ्री टाइम, TTS में हमारा अलग निकल जाएगा। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे TTS, MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, ट्यूशंस हो गया, ऐसे ही मील्स, खाना वाना हो गया, नहाना हो गया, हर एक नेसेसरी चीज। और एडिशनल भी जोड़ लेना अगर तुम्हें लगता है कि भाई चैटिंग करनी होती है फ्रेंड्स के साथ, जो भी है आपको वो जोड़ लेना है। ठीक है, अब टोटल टाइम में से ऑक्यूपाइड टाइम को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फ्री टाइम आ जाएगा। तो आप ये देखो कि भाई आपके पास फ्री टाइम कितना है, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन जरूर करना कि भाई फ्री टाइम आप लोगों के पास कितना है। अब मैं फ्री टाइम की बात करूं तो हो सकता है किसी पे 5 घंटे हो, किसी पे 6, 7, 8, अभी स्कूल नहीं जा रहे तो 9, 10 घंटे भी आपके पास फ्री टाइम होते हैं। अब फिर उस वक्त बैठ के सोचना कि यार फ्री टाइम में मैं कितना जो टाइम है इस वक्त यूटिलाइज कर रहा हूँ। फिर आपकी आंखें खुलेंगी और यार कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहा, अभी तो इतना सारा फ्री टाइम मेरे पास पड़ा हुआ है ना। तो ये फ्री टाइम जो है कैलकुलेट करो और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे भी मेंशन करो कि यार फ्री टाइम आप लोगों का कितना है। अब फ्री टाइम आप लोगों का निकल गया। ठीक है, अब लेट से आपका फ्री टाइम क्या निकला, मैं देखो यहाँ बता देता हूँ, एक बार साइड में लिख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अभी स्कूल चल रहे हैं और उसके हिसाब से हम ये टाइम टेबल बना रहे हैं, और मेरा MWF में लगभग मान लेते हैं 4 आवर्स का फ्री टाइम है, और मेरा TTS के अंदर मान लेते हैं 3 आवर्स 30 मिनट्स का टाइमिंग है। ठीक है, इतना टाइम मेरे पास है। तो अब ये जो टाइमिंग मेरे पास है ये मेरा टाइमिंग है MWF और TTS, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपका निकलेगा MWF TTS। कोई रोज का अगर फिक्स टाइम है फ्री आपके पास तो आप उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो पहला काम तो हो गया भाई हमारा कंप्लीट। समझ में आई मेरी बात? इतना कर लोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट। सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मतलब आपको ये देखना भाई मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 4, 5, 6। एडिशनल हटा के देख लो भाई मेन सब्जेक्ट कौन से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं 10th क्लास में हो आप, तो आपके पास मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, SST है, हिंदी है। अगर आप कॉमर्स में हो, अकाउंट्स है, इको है, मैथ्स है, इंग्लिश है, BST है। साइंस में हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है या बायोलॉजी है, मतलब जो भी है आपके पास, आप A to Z अपने सब्जेक्ट्स को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास कॉमर्स है, ठीक है, क्योंकि मैं कॉमर्स से पास आउट हूँ। हालांकि मैंने पॉलिटेक्निक में साइंस भी कर रखी है, ठीक है, 10th के बेस पे। तो मैथ्स है मेरे पास, सॉरी कॉमर्स का ना,
तो मैथ्स है मेरे पास, बीएसटी है मेरे पास, इंग्लिश है मेरे पास, अकाउंट्स है मेरे पास, इको है मेरे पास, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स मान लेते हैं। ऐसे ही साइंस वाले, 10th वाले जो भी बच्चे हैं, 9th वाले, वो अपने सब्जेक्ट्स लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद सीक्वेंस सेट करो कि भाई डिफिकल्ट टू इजीएस्ट, मतलब कि सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगता है और सबसे इजीएस्ट क्या लगता है। चलो मान लेते हैं मेरे को डिफिकल्ट बीएसटी लगता है, मान लेते हैं कि मुझे डिफिकल्ट क्या लगता है, बीएसटी लगता है। उसके बाद मुझे अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है, मान लेते हैं, तो मैंने अकाउंट्स ले लिया। फिर मुझे उससे कम इको लगता है, फिर उससे कम मुझे मैथ्स लगता है, फिर उससे कम मुझे इंग्लिश लगता है, ये मान लेते हैं। समझ में आई बात। ऐसे ही 10th वाले बच्चे कर सकते हैं कि भाई सबसे आपको डिफिकल्ट मैथ्स लगता है तो मैथ्स को टॉप पे रखना। तो मतलब यहाँ पे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहेगा, सबसे ऊपर कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, मोस्ट डिफिकल्ट, और यहाँ पे कौन सा रहेगा, मोस्ट ईजिएस्ट, ठीक है। वैसे इजीएस्ट आना चाहिए, ग्रामेटिकली देखे तो मोस्ट नहीं आएगा, लेकिन मान लेते हैं मोस्ट इजीएस्ट और सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट। अब ध्यान ये देना है आप लोगों को कि आप हमेशा जो गलती करते हो वो आप नहीं दोहराओगे। जो बच्चे जो सब्जेक्ट जिनका इजी होता है वो उसी सब्जेक्ट को करते रहते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो इजी होता है, जिस चक्कर में वो बार बार उसी सब्जेक्ट को करते रहते हैं। लेकिन वो तो ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, तो आपको जो वर्क करना है वो किस पे करना है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा उस पर आपको वर्क करना है। तो आपको क्या करना है, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट को मैक्सिमम टाइम देना है। कितना टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम देना है। और मोस्ट इजीएस्ट को क्या करना है, आपको मिनिमम टाइम देना है। अब आप कहोगे सर कितना टाइम दें हम, हैं। अब आप ये मान के चलो कि आपको मिनिमम टाइम जो देना है वो कितना देना है, 30 मिनट्स देना है। मान लेते हैं लेट्स से हमारे को मिनिमम टाइम कितना देना है, 30 मिनट्स। अब करना क्या है, ऊपर की तरफ आपको 10-10 मिनट बनाने हैं। जैसे आपको इजीएस्ट वाले को अगर 30 मिनट दिया, आप कहोगे सर एक दिन में या आधा दिन के अंदर, तो अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे। मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट को मैंने 30 मिनट्स दिए, अब उससे ऊपर वाले को 10 मिनट्स ऐड कर दो, मेरे को कितने देने हैं, 40 मिनट्स। फिर उससे ऊपर वाले को मैंने को कितने देने हैं, 50 मिनट्स। उससे ऊपर वाले को मुझे कितने देने हैं, 60 मिनट्स। और उससे ऊपर वाले को मुझे कितने देने हैं, 70 मिनट्स। अब कितने मिनट्स हो गए देखो, 70 + 60 130, 130 और 50 180, 180 और 40 कितने हो गए भाई, 220, 220 और 30 कितने हो गए टोटल हमारे यहाँ पे 250 मिनट्स। अब आप कहोगे सर 250 मिनट्स मतलब 3 घंटे, आप मान लो 180 मिनट मतलब 3 घंटे हो गए आपके, तो 4 घंटे 10 मिनट, 4 hours 10 मिनट्स। क्या सर इतना पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, और इतना टाइम तो किसी के पास फ्री होगा भी नहीं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप रोज़ पढ़ो। अगर आपको लगता है कि यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे रोज़ पढ़ना है, तो आप क्या करो, अपने MWF के फ्री टाइम में, TTS के फ्री टाइम में, जो आपका मैथ्स का टाइम निकल के आया ना 40 मिनट, इसको रखो। जैसे आपका यहाँ 4 hours खाली था MWF में, तो आपने 40 मिनट इसमें से निकाल के, जितना भी आपका आ रहा है वो MWF में मैथ्स के लिए रख दिया, TTS में भी रख दिया। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि भाई MWF में मेरे पास 4 hours हैं, TTS में मेरे पास 3 hours 3 minutes हैं, 30 मिनट्स हैं। तो आप टोटल सम करके देख सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 70 और 60 कितना हो गया, 130 मिनट्स, और 130 और 50 180 मिनट्स। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट मिला के मेरे कितने हो रहे हैं, 180 मिनट्स हो रहे हैं, मतलब 3 hours हो रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ 4 hours खाली है, यहाँ 3 hours 30 मिनट्स खाली है। तो मैंने लेट से ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो TTS में पढ़ने के लिए मैंने दे दिए, और बाकी जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने MWF में दे दिए। मतलब जो भी मेरा फ्री टाइम है उसके बेसिस पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि भाई मैं ये 3 सब्जेक्ट MWF में पढ़ूंगा, ये 2 सब्जेक्ट मैं TTS में पढ़ लूंगा, या ये वाले 3 जो होंगे मैं इसमें पढ़ लूंगा, ये वाले 2। इससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट रोज रोज ही पढ़ोगे, आपने स्कूल में भी देखा है हर एक सब्जेक्ट का तो पीरियड रोज नहीं होता होगा ना, कि भाई रोज मैथ्स पढ़ रहे हैं, रोज साइंस पढ़ रहे हैं, रोज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रोज SST पढ़ रहे हैं, रोज हिंदी पढ़ रहे हैं। अलग अलग डेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते होंगे, वो स्कूल के हिसाब से उन्होंने जो कर रखा है। इसी तरीके से रोज ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो ये मिनट्स आ रहे हैं ना उसके हिसाब से डिवाइड कर लो कि भाई MWF में मुझे ये पढ़ना है, TTS में पढ़ना है, ताकि आपकी पढ़ाई का जो बैलेंस है वो बना रहे। समझ में आई मेरी बात? अगर आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करो। तो ये हो गया डिवाइडिंग टाइम एज पर सब्जेक्ट्स। पहला पॉइंट भी मैंने करा दिया, सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट भी बता दिया। तीसरा डिवाइडिंग टाइम एज पर सब्जेक्ट, ये भी आप लोगों को समझ आ गया। चौथा रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। अब आप क्या करोगे जब आप पढ़ाई करोगे, देखो सबसे पहली चीज बताऊंगा, कई बार क्या होता है पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने हम पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस पढ़े जा रहे हैं, लेकिन तीसरे महीने में भी हमारे को ये रियलाइज होता है लास्ट में जाके कि यार अभी भी मैं पहले चैप्टर पे ही हूँ, अभी भी मैं दूसरे चैप्टर पे ही हूँ, जबकि 3 महीने बीत गए। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का रियलाइजेशन कभी होता ही नहीं है कि हमने इस चीज को अच्छे तरीके से कर लिया है। इसके लिए क्या करना होगा, माइंड को ये बताना पड़ेगा। माइंड को बताने के लिए क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस। मतलब जिस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, लेट्स से हमारा कल से जो शेड्यूल है वो स्टार्ट होने वाला है, कल ट्यूसडे है हमारा, मान लेते हैं ट्यूसडे है कल,
है ना। आप ट्यूसडे मतलब टीटीएस के मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट जो डिवाइड कर रखे हैं, जिस टाइम पे मैंने डिवाइड कर रखे हैं, हो सकता है मेरा 1 घंटा फ्री हो, फिर आधा घंटा फ्री ना हो, फिर 2 घंटे फ्री हो, इस हिसाब से आप डिवाइड कर लोगे। अब ट्यूसडे में मेरा सब्जेक्ट आया, मान लेते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, तो जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे पास एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए सेपरेट, जिसमें मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा कि भाई ट्यूसडे है, इतनी तारीख है, इतने बजे का टाइम है, मुझे 1 आवर पढ़ना है, अब मैंने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए, कवर करने के बाद वहां लिख दो। तो अगली बार जब मैथ्स आएगा, फिर से हो सकता है सेकंड डे आ जाए, वेडनेसडे को, तो आपको पीछे वाला देखना है कि मैंने क्या किया था और उससे आगे करना है, जिससे आपके माइंड को आप बताओ कि भाई मैंने ये चीज कर ली है। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से आप हर एक चीज को रिकॉर्ड करते हुए आगे चलोगे। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ सामने जिस तरीके से लिख दिया, आप कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजीली अप्लाइड होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे। और मेगा रिवीजन का मतलब आपने एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस में अपना सारा टाइम डिवाइड करा है, आपने संडे को यहाँ पे नहीं लिया, तो आपको क्या करना है, संडे को अपना टेस्ट लेना है या मेगा रिवीजन करनी है। क्यों? क्योंकि एमडब्ल्यूएफ में 4 आवर्स थे, यहाँ 3 आवर 30 मिनट्स थे, स्कूल के बाद संडे को स्कूल नहीं होगा, तो इसका मतलब आपके पास ज्यादा टाइम होगा। तो आप जितना भी मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी पढ़ रहे हो, वो संडे के रिवीजन में आपको करना है। इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है और ऐसे ही 1 महीने में 2 सब्जेक्ट्स भी 2 टेस्ट भी आप लोगों को ऐड करने हैं, और जितना जितना आपने सिलेबस कर लिया उसका सेल्फ टेस्ट आप लोगों को कंडक्ट करना है। और अगर आप इसी तरीके से अपने टाइम टेबल को बहुत ही ऑनेस्टली फॉलो करते रहोगे, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप आप लोगों को इस तरीके का टाइम टेबल आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर मैं ये बात सच कह रहा हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये चीज मेंशन जरूर करें कि ऐसा टाइम टेबल आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, और आपको कितना अच्छा लगा ये टाइम टेबल या कितना बुरा लगा ये टाइम टेबल। अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए, और अगर बुरा लगा तो डिसलाइक करिए, तो भी कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको बुरा क्या लगा, इसमें क्या लैक है, तो मैं उस चीज को भी एडअप कर दूंगा। और मेरी मानिए तो एक बार इसको फॉलो करके जरूर देखिए। हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे, तो अगेन फोकस्ड होना है, अपने टारगेट को आप लोगों को सेट करना है। और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिए, हो सकता है आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज मैंने वहां पे छोड़ी। और साथ में अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर पे वर्क करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का मैंने एक लिंक छोड़ रखा है, तो इंग्लिश ग्रामर का डीपर लेवल पे वर्क करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, जल्द से जल्द उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और मैं आपके पर्सनल डाउट्स वहां पे रिजॉल्व करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो जरूर करिए, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को वहां पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, प्लीज लाइक वीडियो एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस।